बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा ऐलान और शिक्षकों के लिए विश्वास जताया है कि शिक्षकों को 2 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा बकाया वेतन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट यह है कि जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होगा चुनाव नहीं होगा, लेकिन 15 मई के बाद कोई खास फैसला होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा फैसला लेने की बात की जा रही है, बताएंगे आगे खबरों में। बिहार में 18 पार लोगों के टीका आज से शुरू की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टास्क फोर्स बनाई। एम्बुलेंस मामले में पप्पू यादव पर अमनौर में एफआईआर हुआ दर्ज। इधर एसएससी ने 3 प्रतियोगी परीक्षाओं को कर दिया है स्थगित। जदयू एमएलसी तनवीर अख्तर की कोरोना से हुई मौत। सूबे में एक दिन में 12,948 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इधर बिहार में कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन लागू कराने फील्ड में उतरे दफ्तरों में तैनात पुलिसकर्मी। राज्य में 12 तक गरज के साथ आंधी पानी के आसार। किट खत्म होने पर भी नहीं कर रहे हैं मांग, जांच प्रभावित। पटना में बेड की महामारी जिलों में है खाली। मदरसों और संस्कृत शिक्षकों के वेतन को 650 करोड़ हुआ जारी। इधर सरकारी पैसे की एम्बुलेंस निजी घर में क्या कर रही है, पप्पू यादव ने जांच कर पर्दाफाश किया है। कोरोना काल में पप्पू यादव कर रहे हैं ओछी राजनीति। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहली खबर बिहार के शिक्षकों को लेकर है कि बिहार के शिक्षकों को वेतन को लेकर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान है। उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों के अंदर तमाम शिक्षकों का, चाहे वो मदरसा शिक्षक हो, संस्कृत शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, नियोजित प्रारंभिक शिक्षक हो, नियोजित माध्यमिक शिक्षक हो, तमाम शिक्षकों को वेतन 2 हफ्तों के अंदर दे दिया जाएगा। शिक्षकों को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि निश्चित तौर पर 2 हफ्तों के अंदर ही आपको वेतन आपके खाते में चला जाएगा, बकाये वेतन दिए जाएंगे। उसके लिए राशि भी प्रतिदिन जारी किए जा रहे हैं, बहुत राशि जारी भी कर दिए गए हैं। और कई कैटेगरी में यहाँ शिक्षक है तो विभिन्न कैटेगरी के शिक्षकों के बारी बारी से राशि को विमुक्त किया जा रहा है। यह इधर जो कि बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है कि 15 मई के बाद कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि जब तक बिहार में कोरोना का असर खत्म नहीं होता है तब तक बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। कारण उत्तर प्रदेश के हर्ष को लोगों ने देख लिया है। अब तो लोगों ने भी मांग करना शुरू कर दिया कि जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होता है तब तक पंचायत चुनाव नहीं करे। इधर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग भी यह अब तक तय कर चुकी है कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होगा बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होगा। आपने देखा होगा, सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का हर्ष क्या हुआ। उसका कारण ही कई प्रतिनिधियों में और जो निर्वाचन कर्मचारी जो थे, चुनाव कर्मचारी जो थे, वह भी संक्रमित हुए, कई की मौतें भी हो गई। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए बिहार में फिलहाल चुनाव के कोई आसार नहीं दिख रहे। लेकिन 15 मई के बाद कभी भी इसको लेकर कोई फैसला लिया जा सकता है। घर में रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना पीक पर है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक अच्छी खबर पटना से निकलकर सामने आई है कि 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों का जो टीका 1 मई से देने की बात की जा रही थी, जिसके किसी कारण से नहीं मिल पाया, उपलब्ध नहीं हो पाया टीका, जिसके कारण नहीं पड़ रहा था। लेकिन आज से ही 18 पार के लोगों को टीका बिहार में आज से मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में 16 लाख कोरोना टीका का कोटा मई के लिए तय हुआ है। 3.5 करोड़ डोज उपलब्ध कराया गया है। यानी कि अब एक शुभ संकेत है, अच्छी खबर बिहार के लिए है कि अभी युवाओं को बचाने के लिए आज से टीका लगेगा। देखिए 4165 करोड़ टीकाकरण पर होगा खर्च। आधार के बिना भी हो सकेगा टीकाकरण। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो फिर भी टीकाकरण होगा। किसी व्यक्ति के वैक्सीनेशन के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं है भी तो उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जा सकता है। यानी कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, दस्तावेज नहीं है तो फिर भी आपको टीका दिया जाएगा। राज्य में करीब 5 लाख डोज
डोज टीका स्टॉक में है। आखिर इतना स्टॉक में है तो आखिर सरकार 1 मई से क्यों नहीं दी? देना चाहिए था। हर जगह डोज बचा हुआ है और उसको रोक दिया गया। अब तो देखिए आज 9 तारीख है, 9 मई है, 9 मई तक कितने लोगों का, कम से कम तो 50% लोगों का, नहीं तो 25% लोगों का टीका लग गया होता। लेकिन यह लापरवाही किसकी है? या तो लोग ही जाने, सरकार ही जाने। तो टीकाकरण के लिए निबंधन जारी है। 18 से अधिक उम्र वाले के लिए निबंधन की प्रक्रिया 1 मई से जारी है। निबंधन कराने वालों को सिर्फ टीकाकरण स्थान और समय का निर्धारण नहीं किया जा रहा था। यह टीका के उपलब्ध होने के बाद शुरू हो गया है। निबंधन कराने वालों को 4 अंकों का कोड जाएगा जिसके आधार पर टीका कर सकेंगे। 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति को अपना कोविड पोर्टल पर करा चुके उन्हें टीकाकरण स्थल और टीका की स्थिति की जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर दी जाएगी। तो यह एक बहुत बड़ी खबर है बिहार के युवाओं के लिए कि अब युवाओं को भी आज से टीका लगना शुरू हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए टास्क फोर्स बनाई है। देखिए, ऑक्सीजन को लेकर मारामारी दुनिया में चल रही है। अपने देश में मारामारी चल रही है, लोग छुपा कर रख रहे हैं, लोग उसका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवता के नाते भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट इस पर सख्त है और टास्क फोर्स का गठन करके जिम्मेवारी दी गई है आपूर्ति की। टास्क फोर्स में से सदस्य होंगे शामिल पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर भावतोष विश्वास, गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर, मैंने कई लोगों को इसमें जोड़ा गया है। तो यह अगर कोर्ट का निर्देश है तो अच्छी है और इस तरह का पहल होनी चाहिए। कोरोना के दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी, व्हाट्सएप नीति न मानी तो कई सेवाएं नहीं। देखिए, इधर व्हाट्सएप के बारे में भी एक अच्छी खबर नहीं कह सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि यदि कोई यूजर उनकी नई निजता नीति को स्वीकार नहीं करता है तो वह ऐप से जुड़ी कई सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकेगा। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। इधर कोरोना दवा के लेकर भारत के औषधि महानियंत्रक ने DRDO द्वारा विकसित कोविड रोधी दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसे गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। यानी कि देखिए, लगातार कंपनियां भी इसके लिए प्रयास कर रही है। देखिए, परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। SSC ने 3 प्रतियोगी परीक्षाओं को किया स्थगित। देश में कोरोना के दूसरे लहर ने हिलाकर रख दिया है। इसकी वजह से लगातार परीक्षाएं जो स्थगित हो रही है। इस बार कर्मचारी चयन आयोग SSC ने आगामी दिनों में प्रभावित 3 बड़ी भर्तियों को टाल दिया है। कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सूचना भी जारी कर दी है। देखिए, एम्बुलेंस मामले में जो है पप्पू यादव पर अमनौर में FIR दर्ज किया गया है। देखिए, पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण पहुंचकर अमनौर के जयप्रदा सामुदायिक भवन केंद्र पर 30 से अधिक एम्बुलेंस रखने का मामला उठाया था। इसके बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया और एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूडी की सांसद के मद से खरीदी गई थी। श्री सिंह ने सामुदायिक केंद्र परिषद में प्रवेश किया। चौकीदार और अन्य कर्मियों से भी भिड़ गए। कोविड के कारण चालकों की कमी से पंचायतों द्वारा एम्बुलेंस लौटाए जाने के बाद उसे रखा गया था, जिसकी तस्वीरें खिंचवाने के लिए उन्होंने ऐसे तहस-नहस किया है, यह बात कही जा रही है। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में एम्बुलेंस वहां लगा था और राज्य में जो है एम्बुलेंस की कमी बताई जा रही। मनमाना एम्बुलेंस चालकों द्वारा किया जा रहा है, मालिकों द्वारा किया जा रहा है और फिर भी वहां पर रखा गया है। तो अब देखिए, उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया ये आप तमाम दर्शक कह सकते हैं। लेकिन पर्दाफाश तो हुआ, सच्चाई तो सामने आई कि इतना एम्बुलेंस जो है सामुदायिक भवन में, सामुदायिक प्रांगण में रखी हुई थी, जिस कारण से रखी गई हो और बिहार में एम्बुलेंस की कमी बताई जा रही थी। तो इसके मद्देनज़र तो आप और हम समझ सकते हैं। इधर जदयू के MLC तनवीर अख्तर की कोरोना से मौत हो गई है। कुशल राजनेता थे तनवीर अख्तर। मुख्यमंत्री ने कहा है सूबे में, देखिए अब थोड़ा सा कोरोना पर चर्चा कर लेते हैं कि लगातार कोरोना की संक्रमण दर बढ़ रही है। लेकिन एक इसी बीच अच्छी खबर यह है कि जहां लगातार 15,000 से पार मामले आ रहे थे, तो बीते दिन मात्र 12,948, ज़्यादा तो अच्छा नहीं कर सकते लेकिन राहत भरी कुछ खबर जरूर है कि मात्र 12,948 ही बीते दिन बिहार में यह मिले हैं। राज्य में शनिवार को संक्रमण दर 11.98% रही। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में
0.58% की गिरावट आई है। तो यह बिहार के लिए एक अच्छी खबर है कि मामले 2-3 हज़ार कम हुए हैं। जहां 15,000 कुछ मामले आया करते थे, कल जो है शनिवार को जो है 12,948 मामले ही सामने आए हैं। इधर बात कर ले कुछ जिलों की, तो पटना राज्य में पटना सहित 5 जिलों में 500 से अधिक नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें पटना सर्वाधिक 2,448 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। जबकि बेगूसराय में 586, समस्तीपुर में 560, पश्चिम चंपारण में 678 और नालंदा में 740 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य के 29 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान की गई है। तो फिलहाल तो कुछ अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन गिरावट कुछ आई है। अगर सतर्क रहें, सुरक्षित रहें तो ये मामले और गिरेंगे। लेकिन लगन का मौसम भी है, प्रशासन तो सड़क पर है ही, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह इतने हैं कि गाड़ी भर भर के लोग बारात जा रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस रफ्तार से, जिस रफ्तार से शहरों में कोरोना का प्रसार हुआ है, अगर उस रफ्तार से गाँव में हो जाए तो फिर संभाल पाना मुश्किल ही हो जाएगी। लॉकडाउन लागू कराने के फील्ड में उतरे दफ्तरों में तैनात पुलिसकर्मी। तैयारी, जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालयों में 50% को फील्ड में भेजा गया। लॉकडाउन में कार्यालय में कम और फील्ड में ज़्यादा है पुलिस की ज़रूरत है। अलग अलग टीम बनाने के लिए दिए गए हैं निर्देश। देखिए, लॉकडाउन को पालन कराने के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कुछ दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है। अब सड़क पर पुलिसकर्मी उतरने लगे हैं लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए, क्योंकि जब तक पुलिस अगर दबाव नहीं पब्लिक पर बनाती है तब तक मनमाना करते रहेंगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है, तो उसके लिए पुलिस को उतर रही है। जहाँ पर कुछ डंडे का प्रयोग भी किए जा रहे हैं, दबाव भी बनाए जा रहे हैं, जो कुछ लोग अच्छे भी कर रहे हैं, कुछ लोग बुरे भी कर रहे हैं। देखिए, राज्य में 12 मई तक गरज के साथ आंधी, पानी और ओले गिरने के और ठनके गिरने, आकाशीय बिजली गिरने की भी आसार जताए गए हैं। बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि 12 मई तक आंधी तूफान, बारिश के साथ साथ ओले गिरने और आकाशीय बिजली, जिसको ठनका कहते हैं, उसको भी गिरने की संभावना है। तो इसको लेकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, पटना में बेड की महामारी 9 जिलों में खाली है और पटना में बेड की कमी है, और जिला स्तर के अस्पतालों की बात करें तो वहाँ बेड जो है खाली है। मदरसों व संस्कृत शिक्षकों के लिए वेतन में 650 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, यानी मदरसा शिक्षकों और संस्कृत शिक्षकों के लिए भी वेतन 2 हफ्तों के अंदर में देने की प्लानिंग शिक्षा मंत्री की जो काम है उसके लिए आगे प्रयासरत जारी है। एम्बुलेंस संचालक के लिए बनी है कमेटी। सरकारी पैसे की एम्बुलेंस निजी घर में क्या कर रही है? सांसद रूडी की चुनौती पर पप्पू यादव ने खड़े किए 40 ड्राइवरों को उन्होंने खड़ा कर दिया है कि कहाँ ड्राइवर की कमी है। देखिए, ड्राइवर मेरे साथ है। कोरोना काल में पप्पू यादव कर रहे ओछी राजनीति, यह आमने सामने की बात है। एक तरफ पप्पू यादव का सवाल है तो दूसरी तरफ रूडी साहब का जो है जवाब है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव को कोरोना काल में ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आखिर एम्बुलेंस वहां पर कर क्या रहा था? तनवीर अख्तर के निधन से जदयू में शोक की लहर है। सन्नाउल्लाह रिजवी के निधन अपूर्णीय क्षति। मुख्यमंत्री, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, यानी कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण में श्रमिकों को रोजगार देने की बात की जा रही है। कार्य प्रमंडलों को मिलेगी सड़क पर निर्माण की जानकारी। ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियरों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। मास्क बनाने में जुटी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से काम हो रही है। इसमें तमाम लोगों को मानवता के नाते सेवा करने की ज़रूरत है, बचने की ज़रूरत है। तो चलते चलते आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा, कोरोना से लड़ना है और जीतना है। विश्वास मन में बना कर रखना है। कोरोना से हराने के लिए कोई दवा, कोई चीज़ की ज़रूरत है, केवल हिम्मत की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है। मन में हिम्मत और विश्वास है तो कोरोना को हम लोग हराएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बना के रखना। कर सकते हैं, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। घर से बाहर ज़रूरत के मुताबिक ही निकलें, मास्क जरूर लगाएं। घर से बाहर से आने के बाद में साबुन सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। हाथों को साबुन से बार जरूर साबुन से धोएं ताकि कोरोना की जंग हम जीत सके। पहली लहर जीते हैं तो दूसरी लहर भी जीतेंगे, यह विश्वास होनी चाहिए लोगों में। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।